चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं मैं नीड भरी दुख की बदली कविता में कवित्री का जो लोक कल्याणकारी रूप मिलता है या व्यक्तिनिष्ठ रूप मिलता है, इसकी युक्ति युक्त का विवेचना करना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि मैं नीड भरी दुख की बदली कविता में कवित्री जो महादेवी वर्मा है उनका कौन सा रूप देखने को मिलता है, लोक कल्याणकारी या फिर व्यक्तिनिष्ठ रूप। तो ये जब हम ये पूरा सेशन करेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। हालांकि जब हम इसका ऑब्जेक्टिव कराए थे तो वहाँ पे आपको बताया भी है। ठीक है, ये जो है साइंस आर्ट्स कॉमर्स पार्ट 1 राष्ट्रीय भाषा 100 मार्क्स का है, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं उत्तर। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, मैं निर्भरी दुख की बदली शीर्षक कविता में कवित्री महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की दुखी की बदली माना है। अपनी जीवन जो उनका जीवन है उन्हें वो दुख की बदली माना है। संसार जिसको विनाश करता है वही कवि की दृष्टि में निर्माण का बीज है। यानी संसार जिस भी चीज़ को विनाश करता है कवि की दृष्टि में वही उनके लिए निर्माण का बीज है। कवित्री के अतरंग में समस्त विश्व के लिए दर्द समस्या हुआ है। वो अपने जीवन का बलिदान देकर संसार में सरसता और शीतलता का प्रसार करना चाहती है। कवित्री अपने जीवन का साधना का भाव शाम निरूपण जलपूर्ण बदली से किया है। बादल की चंचल गतिशील जीवन में बरसकर मिट जाने की चीड़ जल अभिलाषा विद्यमान रहती है। अर्थात चेतना ब्रह्म में ही जीव जड़ का अस्तित्व वर्तमान रहता है। बादलों की चीख संतप्त धरती और धरती के प्राणियों को राहत प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि जब बादल बरसते हैं यानी जब बादल चीखते हैं तो बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो धरती के जितने भी प्राणी हैं उन्हें राहत प्रदान करती है। क्षितिज के कोर पे सघन घन गिर जाते हैं। क्षितिज क्षितिज कहने का मतलब है कि जो भी हमारा पोल होता है या ध्रुव होता है तो उसके तल पे जो है वहाँ पे क्या सघन सघन मतलब बादल होता है, धन मतलब बहुत सारे बादल वहाँ पे गिर जाते हैं और वह राजकंद पे बरसकर शीतलता प्रदान करते हैं। और वो जहाँ बरसते हैं वहाँ शीतल यानी ठंडी ठंडी हवाएं प्रदान करती है। मेघ के शीतल जलकंद के स्पर्श से धरती की कोख से नव अंकुर प्रफुल्लित होता है। जब बादल बरसता है और धरती के कोख से नया नया पौधे निकलते हैं, घास फूस निकलता है, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि धरती की कोख से नव अंकुर प्रफुल्लित होता है। सघन घन अपने जलकन के उपहार से समस्त धरती के प्राणियों को नव जीवन प्रदान करता है। जो सघन घन है यानी जो बादल का बारिश है वो अपने जलकन से उपहार से यानी अपने जलकन के उपहार से समस्त धरती के प्राणियों को नव जीवन प्रदान करता है। संतप्त दग्ध धरती का आकुल प्राणी बदली से आगमन की सूचना प्राप्त कर उल्लासित हो उठता है और सर्वथा प्रसन्नता छा जाती है। जब बारिश होता है तो किसान भी उल्लासित हो उठते हैं और हर जगह लोग जो है प्रसन्नता छा जाती है। धरती का रोम रोम सुख सिरहन पुलकित हो उठता है। ठीक है, धरती की कोख से नव अंकुर निकल पड़ते हैं। कवित्री का यह जो करुणा रूप है और सहानुभूति का मात्र सिद्धांत ही नहीं अपितु व्यवहारिक भी है। व्यक्ति मूलक जीवन दृष्टि से अनुप्राणित कवित्री लोक कल्याण की भावना से संयुक्त है। व्यक्तिवाद में आत्मीयता, कल्पना में आत्म प्रसार और व्यक्ति यानी वास्तविकता की कामना सर्वत्र विद्यमान है। उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि मैं निर्भरी दुख की बदली शीर्षक कविता में कवित्री के लोक कल्याणकारी एवं व्यक्तिनिष्ठ दोनों रूप का सफल प्रकटीकरण हुआ है। यानी इस कविता में कवित्री का लोक कल्याणकारी रूप के साथ साथ व्यक्तिनिष्ठ रूप यानी दोनों रूप देखने को मिलता है। तो ये सारांश है, इसे आपका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपका हूबहू यही लिखना है, आप अपने लैंग्वेज में समझकर इसे लिख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।